डॉक्टर साहब वॉक करते हैं जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं बड़ी ज़्यादा वॉक करते हैं तो क्या खाना खा के सो जाना जो हम हमारे जैसे नौजवान हैं जिनको अभी तक ऐसा इशू नहीं है वो खाना खाते हैं सो जाते हैं तो इसका आने वाली ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है शुगर हो जाती है फिर। जी, छोटी सी बात है, जवानी में इंसान को जवानी चलाती है और बुढ़ापे में इंसान को असूल चलाते हैं। कामयाब इंसान कौन है? जिसका बुढ़ापा अच्छा होता है, क्योंकि जिसको जवानी में जवानी चला रही थी ना और असूल नहीं चला रहे थे, उसका बुढ़ापा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो जिसका बुढ़ापा अच्छा, मैं उन लोगों से बहुत इंप्रेस होती हूँ। इसका मतलब है जवानी में भी उन्होंने अपने असूलों को जवानी के जोश पे हावी रखा। इसका एक इखलाकी जवाब तो, मॉरल जवाब तो ये है, और इसका साइंटिफिक जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ कि आपके जो गट है ना, उसको वज़न पसंद नहीं है। आपके मैदे को सोने से पहले बहुत ज़्यादा प्रोटीन पसंद नहीं है। आपके खाने के 3 जुज़्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्टमक को सबसे ज़्यादा मेहनत खाने के जिस जुज़ को तोड़ने में करनी पड़ती है और जिसके लिए सबसे ज़्यादा तेज़ाब सिक्रीट करना पड़ता है, वो प्रोटीन है। और नॉर्मली हम सब पाकिस्तानी, ऑल ऑफ अस आर मीट लवर्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हम सोने से पहले तिक्के शिक्के खा लेते हैं। अब सोचिए, पूरा रात स्टमक ने तो अपना काम करना है, और क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आपकी एज में आप यंग हैं, स्टमक एसिड भी दबा के सिक्रीट करता है, जो कि अच्छी बात है। आफ्टर 35 जब वो कम होना शुरू होता है, इंसान तंग होता है, ठीक है। अब स्टमक एसिड सिक्रीट करता रहता है एक्स्ट्रा, तो आप सोचें रात के टाइम जब अल्लाह ताला चाहता है कि आपका गट रेस्ट करे, आपने पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम पे लगा दिया, या आपने क्या किया? ऐसे लोगों में नॉर्मली आगे जाके डायबिटीज़ वगैरह तो होता ही है, लेकिन क्योंकि आपका गट आपकी ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो एंग्जाइटी भी होती है। मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली समझा जाता है कि आपके पास 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट है। मैं आपको बताऊँ, आपके पास 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। तीसरा एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, जो गट का है, यानी मेरी गट कैसा काम कर रही है, ये बात डिटर्मिन करेगी कि मैं यहाँ कैसा फील कर रही हूँ। आपकी एक वेगस नर्व है जो पूरे जिस्म में रन करती है, और आपके गट का, मेरे पास पेशेंट्स भरे हुए हैं जिनके गट का बैक्टीरिया ख़राब था और वो फजूल में इतने सालों से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कुछ पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत होती है, मगर मेरे पास इतने मिसडायग्नोस्ड केसेस आए हैं पिछले 4 सालों में, जिनका सिर्फ गट का बैक्टीरिया ठीक करके हमने उनके एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाए हैं। ये गट का जो बैक्टीरिया, ये क्यों डिप्रेशन, चलें बात से बात निकल आई तो बात करते हैं, डिप्रेशन कर सकता है। आपका जो मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है ना, सेरोटोनिन, 90% वो आंतों के बैक्टीरिया से बनता है। अगर मेरी आंतों का बैक्टीरिया ख़राब कर लिया मैंने बुरी ईटिंग हैबिट से, और तो क्या मेरा मूड अच्छा हो सकता है? 90% तो मूड रेगुलेटिंग हार्मोन यहाँ बन रहा था, सिर्फ 10% यहाँ पे बन रहा था। तो लोग वो एक बड़ा फेमस स्लोगन है ना, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपने डॉक्टर साहर चावला के पेज पे लिखा हुआ है, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। ये बड़ी बात है। वैसे मैं पहली दफ़ा किसी क्रेडिबल हेल्थ कोच के सामने बैठा बहुत हूँ, मैं शुक्रिया, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, बल्कि आज के बाद बहुत मैं शुक्रिया। आपका पेज थैंक यू, ज़रूर फॉलो करूँगा। बहुत सारी थैंक यू, चीज़ें सीखने को बहुत मिली हैं शुक्रिया, बहुत कि वाकई शुक्रिया, हम थैंक बिल्कुल सोचते नहीं अपने बारे में, और आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये जो स्टमक ट्यूमर, ये किन खानों की वजह से हो रहा है, और आजकल के नौजवानों के अंदर तो ये बड़ी आम बीमारी है। अच्छा, स्टमक ट्यूमर या ट्यूमर इन जनरल, ट्यूमर इन जनरल का क्या मतलब है कि सेल बेकाबू हो गया, डीएनए बेकाबू हो गया, यानी सेल ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी, एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन शुरू कर दी, जहाँ पे उसकी लगाम लगनी चाहिए थी वहाँ पे लगाम नहीं रख दी। या तो ये मतलब है, या दूसरा कैंसर आपके पास होता है डीएनए म्यूटेशन से, यानी डीएनए ने एक सर्टेन तरीके से ट्रांसक्रिप्ट करना था, अपना छापा बनाना था, उस तरीके से छापा नहीं बनाया, वो म्यूटेट कर गया और वो डिफरेंट तरीके से म्यूटेट कर गया। स्टमक के केस में, गट के केस में आपके पास इसके जो पोटेंशियल, बिकॉज मैंने जब मास्टर्स किया था बायोकेमिस्ट्री में, आई एम अ डॉक्टर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने बहुत सारे ऑक्सीडेटिव मार्कर्स, यानी जिसमें में सोजिश करने वाले मार्कर्स पे रिसर्च की थी, जिसमें आपके पास एक नाइट्रोसामीन्स थे, नाइट्रिक ऑक्साइड थे आपके पास जितने भी बारबेक्यू फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, घर में भुने गोश्त नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, जितने भी आपके पास स्मोक्ड मीट्स हैं, इसमें पोटेंशियल कार्सिनोजेंस होते हैं, जिनको नाइट्रोसामीन्स कहा जाता है। ये नाइट्रोसामीन्स बॉडी में जाके, मैं केमिकल नेम भी आपको बता देती हूँ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आपके पास कैंसर मार्कर है, और ये बॉडी में नाइट्रोसामीन्स पूरा जाके, ये जो बारबेक्यू फूड में होते हैं, इस साइकिल को छेड़ते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से कैंसर होते हैं। कैंसर की जेनेटिक प्रोपेनिसिटी यानी जेनेटिक ट्रेंड भी होता है, लेकिन डाइट में आपके पास जंक, आपके पास शुगर, और स्टमक कैंसर में खासकर आपके पास जितने भी डेली मीट्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जितने भी जीएमओ वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बारबेक्यू प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल
बारबेक्यू को मैं कभी हेल्दी फूड नहीं कहती, बिकॉज बारबेक्यू में आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये जो आपको इतने महंगे महंगे सीरम मिलते हैं ना बाजार में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटी एजिंग, ये किस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे होते हैं स्किन पे? ये इतने महंगे क्यों हैं? ये जिस चीज़ के खिलाफ स्किन पे लड़ रहे होते हैं उसको ROS कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी कहा जाता है। यानी वो छोटे छोटे केमिकल्स जो मेरे पूरे जिस्म की सेल की झलियों को तोड़ के तबाही मचा सकते हैं। तो एजिंग भी ये कॉज करते हैं ना, फाइन लाइंस और रिंकल्स। ये आप जितना मर्जी ख़वातीन को मैं मुखातिब करी हूँ, महंगा फेशियल करा लें, आप रोज़ डोनट खाएंगी ना, आपको 30 साल की उम्र में यहाँ पे छाइयाँ आएंगी। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे शो से पहले कह रहे थे आप वही 4 साल पहले वाली हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी भी एफर्ट होती है। मैं शुगर से, जंक से दूर रहती हूँ। तो आपने बूढ़ा होना बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रेसफुली बूढ़ा होना है और देर से बूढ़ा होना है, तो आप जंक से दूर रहें।